फ्रेंड, आज हम लोग एक डोमेन खरीदने वाले हैं। तो चेक करेंगे कि गोडैडी और होस्टिंगर में दोनों में से चीप कौन है, कौन सा है। हालांकि मैंने दोनों पे अपना अकाउंट बना रखा है, तो दोनों पे एक बार वेरी करेंगे और वेरी करके चेक करेंगे कि कैसे डोमेन परचेज करते हैं और उसको रजिस्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले गोडैडी पे चला जाता हूँ। गोडैडी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने, मुझे जो डोमेन परचेज करना है ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है मैंने, और मैं होस्टिंगर पे चला जाता हूँ। ठीक है, होस्टिंगर, दोनों पे चेक करते हैं। और ऑलरेडी मैंने डोमेन जो सजेस्ट किया हुआ है, मतलब सिलेक्टेड किया है, इस टाइप का है। और एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ऑलरेडी मैंने सर्च तो कर लिया था पहले, अवेलेबल है। तो एक बार दोबारा मैं, ठीक है। तो टोटल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि डोमेन कैसे परचेज करना है और उसे होस्ट कैसे करना है। ऑलरेडी मैंने होस्टिंग ले रखी है होस्टिंगर पे, ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ किचन रेसिपी के लिए। दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, अब देखिए 499 का इस पे अवेलेबल है, ठीक है। और होस्टिंगर पे देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो डोमेन है वो अवेलेबल है, यहाँ पे दिखा रहा हमें 699 का, ठीक है। और हम गोडैडी पे चेक करेंगे तो 499 का है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे और वेरी करते चलेंगे। अब मुझे ये 499 का दिखा रहा है, ठीक है। अभी दिखा रहा है कि मुझे 499 का है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ कि अब मुझे परचेस करना है, बाय करना है। तो ये देखिए फुल डोमेन प्रोटेक्शन है, 399 रुपीज़ डोमेन पर ईयर के लिए है, ठीक है। इसमें दिखा रहा है सारी डिटेल्स कि क्या क्या चीज़ें देगा। अनलिमिटेड अगर लेना चाहते हैं तो अनलिमिटेड ले सकते हैं, और ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जिसमें कि 999 पर डोमेन पर ईयर के लिए चार्ज करेगा। तो मुझे नहीं चाहिए, फुल प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत है। और इसमें अभी हमें प्रोफेशनल ईमेल नहीं चाहिए, तो मैंने नो थैंक्स करके कंटिन्यू किया। कंटिन्यू टू चार्ट, कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है, बाई करने के लिए। अब देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये 1 ईयर के लिए 899 का है। पहले हमें दिखा रहा था कि 499 का है, अभी दिखाने लगा कि ये 899 का है। और यहाँ पे ऑर्डर समरी में दिखा रहा है 2 आइटम, ठीक है। 2 आइटम में एक ये दे रहा है कि फुल डोमेन प्रोटेक्शन के लिए 399 रुपीज़ लेगा। मुझे नहीं चाहिए, चलो ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब देखिए अभी भी ये 899 का दिखा रहा है, जबकि मुझे 499 का दिखाया था, ठीक है। अब ये हमें महंगा पड़ रहा है 899 का। अब हमने तो प्लान किया था कि 499 में हमारा डोमेन आ जाएगा और सिंगल आइटम है, ठीक है। ये कह रहा है कि डज नॉट इंक्लूड अप्लीकेबल टैक्स, इसमें बाद में टैक्स भी लेगा, ठीक है। अब इसमें टैक्स भी लेगा, नेक्स्ट करेंगे तो ये टैक्स के लिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आई एम रेडी टू पे, ठीक है। अब रेडी टू पे जैसे किया, ये कह रहा है कि 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, 1078 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसने जीएसटी लगा लिया 179। अब ये तो मुझे महंगा पड़ गया, अब मुझे इसको लेना नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे पेटीएम करके, ये पेटीएम नंबर है मेरा, ठीक है, तो पेटीएम करके इसको मैं बाई कर सकता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं एक बार होस्टिंगर पे भी चेक कर लूँ कि क्या जो ये प्राइस दे रहा है, क्या ये मेरे लिए परफेक्ट है होस्टिंगर पे भी। तो एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए होस्टिंगर पे इसने तो महंगा दिखाया, महंगा दिखाया, इसलिए मैं गया नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड टू कार्ट करूँगा। अब ये देखना चाहता हूँ कि ये जो फाइनल पहुँचता है तो मुझे कितनी प्राइस देता है, कितना मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक
ठीक है। अब ये 699 का है, ठीक है। 1 ईयर के लिए लेना चाहता हूँ मैं। अब ये कह रहा है कि आप लॉगिन करो, ठीक है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, सॉरी। अब मैं इसके जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, उसी से लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन हो गया, अभी भी मुझे 699 का दिखा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये प्राइस दिखा रहा है, ये कह रहा है कि प्लान डिस्काउंट 29% माइनस 300 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, टैक्स फ़ी हो गया आपका 143 रुपीज़, ठीक है। टोटल फ़ी बन के आ रही है 842, ठीक है। अगर आपके पास कूपन कोड है तो कूपन कोड डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो प्राइस आ रही है 842 आ रही है फॉर 1 ईयर के लिए, है ना। और मैं यहाँ गो रेडी पे देखूँ तो मुझे 1000 रुपीज़ आ रही है, मतलब 200 रुपीज़ समथिंग, 300 रुपीज़ के आसपास ज़्यादा मुझे पे करना पड़ रहा है यहाँ पे गो डैडी पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंगर पे होस्टिंग है, होस्टिंग पैनल है ऑलरेडी, ठीक है। और गोडैडी पे अगर मैं लेता हूँ तो मुझे अपना डोमेन ट्रांसफ़र करने पड़ेगा, अब प्लस मुझे चार्ज भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको परचेज करूँगा होस्टिंगर पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यूपीआई पे हमने क्लिक किया, हमें जो प्राइस दिखा रहा है वो ठीक है, 842.41 रुपीज़। फ़ोन नंबर, यूपीआई आईडी, पेटीएम, ठीक है, करेक्ट। ये हमारा फ़ोन नंबर है और ये हमारी यूपीआई आईडी है। हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, पे यूजिंग यूपीआई, दैट्स करेक्ट, ठीक है। और इसके बाद हमने पे नाउ पे क्लिक किया, देखिए इतना कटेगा। पे नाउ पे क्लिक किया हमने तो पेटीएम की ऐप में एक मैसेज आएगा, ठीक है। होस्टिंग पेटीएम लिमिटेड हैज़ रिक्वेस्टेड टू मनी ऑन पेटीएम अप्रूविंग, ठीक है, क्लोज किया हमने और यहाँ पे मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद देखो होस्टिंगर पीटीई लिमिटेड, ठीक है, मैं पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने पे कर दिया, देखिए मैसेज भी आ गया, ठीक है। इसके बाद ओके, बैलेंस कट गया 842.41 रुपीज़। ये प्रोसेस हो रहा है, यस, पेमेंट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन सी, ठीक है। अब ये हमें होस्टिंग पैनल पे लेके जा रहा है, ठीक है। इसमें लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। इनहैंस योर अकाउंट सिक्योरिटी विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे 2FA, ठीक है। ऑलरेडी सिक्योरिटी चलो बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डोमेन प्रोफाइल यूज एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, ठीक है, यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, ओके। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने एक डोमेन परचेज कर लिया है, ठीक है।
जिसका नेम सर्वर है ns1dns parking.com। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी होस्टिंग यहीं पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल हम नहीं करना चाहते, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब हम होस्टिंग पैनल पे कैसे चलेंगे, अब एक बार देख लेते हैं। अब होस्टिंग पैनल पे जाने के लिए हमें क्या करना है, वेबसाइट पे आते हैं। हमारी ये वेबसाइट है, मैनेज पे क्लिक करेंगे। ऑटो इंस्टॉलर, ठीक है। ऑटो इंस्टॉलर पे किस टाइप की वेबसाइट, मतलब किस पे आप बनाना चाहते हैं, वर्डप्रेस पे करना चाहते हैं, वूकॉमर्स, जुमला, किस पे आप करना चाहते हैं। मैं अभी वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करूँगा इसे, तो वर्डप्रेस सेलेक्ट किया मैंने। जो मैं वेबसाइट बनाऊँगा वर्डप्रेस पे करूँगा। ओके, पासवर्ड सेट करने के लिए कह रहा, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम मैं अपना पूरा जीमेल का दे देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड जो भी है वो डाल लेते हैं, ठीक है। एडवांस में देख लेते हैं क्या है। एक कंट्रोल पैनल का क्रेडेंशियल है, ठीक है। रिकमेंड, ये सारा कुछ रिकमेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कर लेंगे। क्या करा, वेबसाइट टाइटल, वेबसाइट टाइटल हमारी अभी तो यही रहेगी, किचन रेसिपी। ठीक है, नेक्स्ट, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन क्या करा, टर्न ऑफ ऑटोमेटिक अप्लीकेबल रिकमेंड पे कर लेंगे, ठीक है। 6.2 रिकमेंड कर लें, ठीक है। इंग्लिश, ये PHP का वर्जन है 8.2.99। जो भी रिकमेंड कर रहा है उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार जैसा चाहते हैं, जो भी टेम्पलेट चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका सारी डिटेल, एचपी साइट, डेटाबेस, डेली बैकअप, ठीक है। यहाँ पे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, एडिट वेबसाइट पे, किचन रेसिपी online.com/wp admin प्लेटफॉर्म HP पैनल, ठीक है। अब डायरेक्ट हम अब कंट्रोल पैनल पे आ चुके हैं। यहाँ से हम अपनी पोस्ट डालना स्टार्ट करेंगे। पोस्ट डालना है, मीडिया, पेज बनाना है, ये सारा कुछ। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज बन के आ गया है। अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, तो हेलो पेज नाम का एक ऑलरेडी ये बना हुआ है पेज बाय डिफ़ॉल्ट, ये खुल के आ रहा है। हमारी भाई बिल्कुल ब्लैंक न्यू वेबसाइट है, ब्लॉग है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप खोलेंगे। जैसे मान लो कि मुझे अब कंट्रोल पैनल पे जाना है, तो क्या करना है, /wp admin, देन एंटर, इस टाइप से, जैसा कि मैं पहले कर रहा था। बट पहले अभी वेबसाइट कॉन्फ़िगर नहीं थी, इसलिए खुल नहीं रहा था। तो यहाँ से आप अपनी ब्लॉग पोस्ट करेंगे। यहाँ पे यूज़र्स, प्लगइन्स, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम सेट करेंगे। अभी हमारी बिल्कुल ब्लैंक साइट है। अभी तो हमने इसमें सीखा कि डोमेन कैसे परचेज करते हैं और वेबसाइट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। होस्टिंग ऑलरेडी मैंने ले रखा था यहाँ से,
अगर आपके पास होस्टिंग नहीं होगी तो यहीं पे होस्टिंग का प्लान सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा होस्टिंग का प्लान लेना है आपको। तो नेक्स्ट करते करते वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने सीखा होगा कि एक न्यू डोमेन कैसे परचेज करते हैं और दोनों को वेरी कैसे करते हैं, दोनों में मतलब अगर डिफरेंट कंपनी से लेनी है तो कैसे उससे वेरी करते हैं, आप लोगों ने सीखा। तो चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, अपना होम पेज कैसे बनाएंगे, ब्लॉग पोस्ट कैसे करेंगे, उसमें अपीयरेंस और प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड होती हैं हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।